हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित होगा कि जो बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 लाई गई है, इस स्थानांतरण नियमावली में स्थानांतरण हेतु जो अधिमानता तय की गई है, यानी जो प्राथमिकता के तौर पर जो श्रेणियां बनाई गई हैं, जो प्रिफरेंस का ऑर्डर तय किया गया है, वह क्रमशः 7 तय किए गए हैं। इन 7 में सबसे अंतिम जो श्रेणी रखी गई है वह है सामान्य स्थानांतरण। तो इस समान स्थानांतरण के क्या नियम होंगे और समान स्थानांतरण किस प्रकार से होगा, उस पर इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए ज़रूरी होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी आपकी काम की हर जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो इस नियमावली के हर पार्ट को पार्ट वाइज वीडियो के माध्यम से मैं लगातार जानकारी को स्पष्ट और क्लियर कर रहा हूं, जिसमें आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र का हो या फिर जो इसका हाइलाइट्स हो, या किन पर लागू होगा किन पर नहीं लागू होगा, या 20 जो अनुपालन करने के लिए 20 कड़े नियम जो लाए गए हैं कि उसके अनुपालन के बाद ही किसी का ट्रांसफ़र होगा, उन सब से संबंधित वीडियो लगातार चैनल पर ला दिए गए हैं। यदि उनको आप नहीं देखे होंगे अब तक तो जाकर आप देख सकते हैं। और आगे भी क्रमशः जरूरी जितने वीडियो हैं पार्ट वाइज आते रहेंगे। तो इस वीडियो पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं सामान्य स्थानांतरण के नियम। तो जो सामान्य स्थानांतरण के नियम रखे गए हैं, तो सामान्य स्थानांतरण का जो सिद्धांत है वह यह है कि पहला, कि सामान्य स्थानांतरण रिक्ति आधारित एवं विकल्प आधारित होगा। रिक्ति आधारित क्या, कि आप जिस श्रेणी के हैं, जिस संवर्ग के हैं, जिस विषय के हैं, उसकी रिक्ति जहां होगी वहीं आपका स्थानांतरण हो सकेगा। ये हो गया रिक्ति आधारित। विकल्प आधारित का अर्थ है कि पोर्टल के माध्यम से जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके अनुसार जो भी विकल्प आप पर लागू होगा, वह विकल्प जो मिलेगा उसी विकल्प के आधार पर आपका स्थानांतरण होगा। तो पहला सिद्धांत ये है कि रिक्ति आधारित होगा और विकल्प आधारित होगा। सामान्य स्थानांतरण का दूसरा नियम है कि पात्र शिक्षक विभागीय पोर्टल के माध्यम से अधिसूचित रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन और विकल्प प्रस्तुत कर सकेंगे। पात्र शिक्षक यानी जो नियम रखे गए हैं उस नियम के अनुकूल आप उस शर्त को पूरा करते हैं तो आप पात्र हुए ट्रांसफ़र के लिए। जो भी 20 नियम है वह नियम लागू होता हो, फिर जो सेवा अवधि जो न्यूनतम ट्रांसफ़र के लिए रखी गई है उसमें आप आते हो, जो अधिमानता श्रेणी हो उसको फुलफिल करते हो, तो वह हुई पात्रता ट्रांसफ़र के लिए। तो यदि आप ट्रांसफ़र के लिए पात्र हैं तो आप अधिसूचित रिक्तियों के विरुद्ध, यानी जो भी रिक्ति अधिसूचित की गई है हर विद्यालय की, यदि आप उस रिक्ति के विरुद्ध पात्रता रखते हैं तब आपको ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा और उस ऑनलाइन अप्लाई में आपको अपना विकल्प देना होगा। जो न्यूनतम 3 विकल्प देना है और मैक्सिमम 30 विकल्प देना है विद्यालयों का। इसमें पुरुष शिक्षकों के लिए जो जगह जो है प्रतिबंधित है या महिला शिक्षकों के लिए जो जगह प्रतिबंधित है उसको छोड़कर बाकी विकल्प आपको देना है। गृह क्षेत्र या फिर आपका ब्लॉक या पंचायत या वार्ड का कॉन्सेप्ट क्या है ट्रांसफ़र के लिए, उसके लिए भी अलग से वीडियो उपलब्ध है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अब बात आती है तीसरे नंबर की कि तीसरा नियम क्या है। तो यदि किसी विद्यालय के लिए केवल एक पात्र शिक्षक आवेदन करता है और स्थानांतरण अन्यथा अनुमान है तो ऐसे मामले पर सीधे विचार किया जा सकेगा। इसका अर्थ क्या हुआ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि किसी अमुक विद्यालय में
किसी अमुक पद के लिए कोई एक व्यक्ति स्थानांतरित होकर के जाने के लिए आवेदन करता है और उसकी रिक्ति वहाँ बन रही है, तो इसमें किसी प्रकार की किंतु परंतु नहीं होगी, आपका स्थानांतरण हो जाएगा। लेकिन चौथा नंबर क्या है कि यदि एक ही विद्यालय में किसी एक पद के लिए एक से अधिक पात्र शिक्षक आवेदन करते हैं तो वरीयता का निर्धारण इस नियमावली के अनुलग्नक 1 में वर्णित अंक आधारित प्रणाली के अनुसार किया जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी विद्यालय में एक पद के लिए यानी एक रिक्ति है किसी के जाने के लिए स्थानांतरित होकर, तब तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, वे आवेदन करेंगे, उनका स्थानांतरण वहाँ हो जाएगा। लेकिन एक ही पद हो स्थानांतरण के लिए वहाँ जाने के लिए और उस पर एक से अधिक दावेदार हो यानी एक से अधिक लोगों ने अप्लाई किया होगा, तब वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। उसके लिए अनुलग्नक इस नियमावली में है, उसको भी दिखाऊंगा कि कैसे क्या इसमें जोड़ घटाव किया जाएगा यदि एक से अधिक लोग आवेदन करते हैं। अगर उस अंक आधारित प्रणाली में जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसमें भी 2 व्यक्तियों का समान अंक हो जाता है तो वरीयता से संबंधित निर्गत आदेश के अनुसार दावे का निष्पादन विभाग द्वारा किया जाएगा। 5वां है कि वांछित विद्यालय प्राप्त न होना अपने आप में शिकायत अथवा अपील का वैध आधार नहीं होगा। यानी आप जो चॉइस देते हैं अगर उसमें आपका स्थानांतरण नहीं होता है तो आप इसको लेकर के कहीं भी अपील नहीं कर सकते हैं, शिकायत नहीं कर सकते हैं, न्यायिक रूप से चैलेंज नहीं कर सकते हैं, यह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। रिक्तियों के अनुसार आपके चॉइस में यदि संभव होगा तभी आपका ट्रांसफर होगा, अन्यथा नहीं भी होगा। तो यदि एक से अधिक लोग किसी एक विद्यालय के एक जगह पर जाने के लिए आवेदन करते हैं तो उस स्थिति में कौन सा ये जो वरीयता का क्रम है और जो पॉइंट्स जोड़े गए हैं कि किस अनुसार कौन कौन से पॉइंट्स जोड़े जाएंगे, आइए उसको हम लोग देखते हैं जिस अनुलग्नक की बात हो रही है। तो सामान्य स्थानांतरण में भी यदि एक से अधिक लोग एक ही जगह जाने के लिए यदि आवेदन करते हैं तो स्थानांतरण अंक कैसे निकाला जाएगा, तो स्थानांतरण के लिए जो पॉइंट्स का आधार होगा वह 3 प्रकार से होगा। एक होगा पदस्थापन का स्थल अंक, दूसरा होगा सेवा अंक और तीसरा होगा वरीयता अंक। और इन तीनों को जोड़ने के बाद जितना अंक आएगा वो आपका स्थानांतरण अंक हुआ। अब इसमें जिनका अंक ज़्यादा बनेगा उनको प्राथमिकता दी जाएगी स्थानांतरण का। यानी एक से अधिक आवेदनकर्ता हो गए तो सेवा अंक जोड़ा जाएगा कि उनके प्रत्येक वर्ष सेवा देने के लिए 1 अंक जोड़ा जाएगा, यानी जितने वर्ष सेवा दिए हैं उतना अंक उनका हुआ। उसमें प्लस किया जाएगा 4 प्रकार के विद्यालयों की श्रेणी बनाई गई है। इन 4 प्रकार के श्रेणियों के लिए श्रेणी 1 के लिए 1 अंक हर वर्ष का, जितने वर्ष आप सेवा दिए हैं। श्रेणी 2 के लिए 2 अंक, 3 के लिए 3 और 4 के लिए 5 अंक। ये श्रेणी क्या होती है, तो विद्यालय के स्थान के अनुसार, मतलब अच्छे जगह से लेकर के दुर्गम जगह तक यह क्रमशः श्रेणियां तय की गई हैं। उसमें फिर आपका वरीयता अंक जोड़ा जाएगा। वरीयता अंक क्या है, तो ये जो विशेष आधार पर ट्रांसफर हैं जिसके लिए पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स को भी जोड़ा जाएगा। इससे संबंधित वीडियो भी अलग पार्टिकुलर ला चुका हूं, वो भी आपके चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है कि कैसे किस विशेष आधार के लिए कितना पॉइंट मिलना है, कौन स्वयं पर लागू होगा, कौन स्वयं और पति पत्नी, कौन स्वयं पति पत्नी और बच्चों के लिए। इससे संबंधित वीडियो भी उपलब्ध है। स्थानांतरण से संबंधित लगातार एक एक चीज़ें क्लियर कर रहा हूं, आप चैनल से जुड़े रहें, वहां जा करके देखते रहें, हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो सामान्य स्थानांतरण के लिए ये नियम रखे गए हैं, तो इस अनुसार सामान्य स्थानांतरण होगा। आगे भी इससे संबंधित और चीज़ें लगातार आती रहेंगी। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।